इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज के तमाम दर्शकों को भारतीय गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चूंकि मौका गणतंत्र दिवस का है तो गणतंत्र दिवस के आईने में आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि गणतंत्र भारत की कुंडली आखिर क्या कहती है, ज्योतिष क्या कहता है, देश के बारे में, आने वाले वक्त के बारे में किस तरह की संभावनाएं दिखाई देती हैं, इसको आज समझने का प्रयास करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे गणतंत्र दिवस पर गणतंत्र भारत की कुंडली के बारे में। बात करेंगे कि गणतंत्र भारत की, रिपब्लिक इंडिया की चुनौतियां आखिर क्या हैं और आने वाला समय गणतंत्र भारत के लिए, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के लिए कैसा रहने वाला है, किस तरह की संभावनाएं दिखाई देने वाली हैं, आज इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, भारत की कुल मिला के दो कुंडलियां बनती हैं, एक स्वतंत्र भारत की कुंडली और एक गणतंत्र भारत की कुंडली। दोनों कुंडलियों के परिणाम किस तरीके के हैं और आने वाला वक्त क्या कह रहा है, इस बारे में इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपके लिए, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम अपनी चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120480733 0120480733। सबसे पहले ये जानते हैं कि गणतंत्र भारत की जो कुंडली बनती है वो कैसी बनती है। देखिए, भारत गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को और तकरीबन सुबह 10:16-17 का समय था जब भारत गणतंत्र हो गया था, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का अस्तित्व प्रकट हुआ था। गणतंत्र भारत की जो कुंडली बनती है, ये कुंडली बनती है मीन लग्न की और इसकी राशि जो बनती है वो बनती है मेष राशि। अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर आप देखें तो स्वतंत्र भारत की जो कुंडली है 15 अगस्त 1947 की, वो बनती है वृषभ लग्न की और वो बनती है कर्क राशि की। यहां पर जो कुंडली बनती है वो बनती है मीन लग्न की और मेष राशि की। अब इसमें एक फैक्टर कॉमन हो गया। क्या हो गया? वहां पे कर्क राशि है यानी जल तत्व आ गया और यहां पे लग्न मीन है यानी यहां पर भी जल तत्व है। शनि आत्मकारक है। जैमिनी ज्योतिष से अगर हम समझें तो उसमें ग्रहों के अंश के आधार पर वैसे तो बहुत सारे कारकों की चर्चा की गई है, लेकिन मुख्य 7 कारक है और उसमें शनि जो है वो आत्मकारक है और शनि का आत्मकारक होना भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ है, क्योंकि शनि लोकतंत्र का मालिक माना जाता है। लेकिन गणतंत्र भारत की कुंडली में बृहस्पति कमजोर है, नीच राशिगत है। इसीलिए आप देखिए कि भारतवर्ष में बृहस्पति नैसर्गिक मालिक है रिलीजन का, धर्म का, और शिक्षा का, ज्ञान का मालिक भी है। तो धर्म और शिक्षा की, ज्ञान की समस्याएं आप अक्सर देखेंगे रिपब्लिक भारत में, हमारे भारतवर्ष में प्रकट होती रहती हैं। गणतंत्र भारत की कुंडली में चर राशियों की प्रधानता है। मूवमेंट की जो साइन है जिसमें बराबर परिवर्तन होता रहता है,
ऐसे चर राशियों की प्रधानता है गणतंत्र भारत की कुंडली में। अब ये चर राशियां जो हैं वो बार बार बदलाव करती रहती हैं ना, बार बार इसमें परिवर्तन होता रहता है और इसका फायदा भारत को मिला, जिसकी वजह से प्रगति की स्थिति लगातार बनी रहती है। क्योंकि देखिए, निरंतर विकास के लिए निरंतर बदलाव जरूरी है और यहां पर भी निरंतर विकास भी दिख रहा है और निरंतर बदलाव की संभावनाएं भी बन रही हैं। अब गणतंत्र भारत की चुनौतियां क्या हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका ध्यान हमारे देश में शासन को, सरकार को देना होगा? किन चीजों पर गणतंत्र भारत को, रिपब्लिक ऑफ इंडिया को ज्यादा ध्यान देना होगा? देखिए, मंगल वाला जो पार्ट है ना, मंगल की वजह से आंतरिक सुरक्षा और जातिवाद पर ध्यान देना होगा। बहुत अहम मामला है ये। स्वतंत्र भारत की कुंडली में भी मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है और अगर हम भारतवर्ष की गणतंत्र भारत की कुंडली देखें तो वहां भी जो मंगल है वो कहता है कि इंटरनल सिक्योरिटीज के जो मामले हैं, जो आंतरिक सुरक्षा के मामले हैं, ये बड़े अहम हैं और जातिवाद का जो मामला है ये बड़ा अहम है भारतवर्ष के लिए। इसको सख्ती से समझना होगा, सख्ती से निपटना होगा। धर्म और राष्ट्रवादिता को लेकर विवादों की स्थिति रहेगी। धर्म का मामला, चाहे वो गणतंत्र भारत की कुंडली हो, चाहे वो स्वतंत्र भारत की कुंडली हो, धर्म एक अहम मुद्दा है। हम ये नहीं कहते कि धर्म का होना नहीं चाहिए, बिना धर्म के व्यक्ति नहीं हो सकता, लेकिन धर्म और नेशनलिज्म, राष्ट्रवादिता, इसको लेकर बराबर विरोधाभासी स्थितियां, बराबर विवादों की स्थितियां रह सकती हैं। ये भी एक अहम फैक्टर है जिस पर सरकार को, गवर्नमेंट को ध्यान रखना होगा। धन, अन्न और न्याय व्यवस्था को शीघ्रगामी बनाने की एक समस्या है। जो मनी फैक्टर है ना, पैसे का जो फैक्टर है, उस पर ध्यान देना होगा। टैक्स स्लैब पर ध्यान देना होगा, धन के बचत पर ध्यान देना होगा, अन्न की व्यवस्था कि हर व्यक्ति तक भोजन पहुंचे, इस पर ध्यान देना होगा और जो न्याय व्यवस्था है, जो जुडिशियल सिस्टम है, उसको शीघ्रगामी बनाने की समस्या भी है, उस पर भी ध्यान देना होगा। हालांकि भारतीय न्यायिक व्यवस्था बड़ी सशक्त है, बड़ी सक्षम है और भारतीय न्याय व्यवस्था ने कई ऐसे निर्णय दिए हैं जिसने इस देश को संकटों से उबारा भी है। लेकिन थोड़ा एक्टिव मोड में, थोड़ा एक्सपेडाइट होना चाहिए, थोड़ा शीघ्रगामी होना चाहिए ताकि आम आदमी को न्याय जल्दी मिल सके। इस वाले पार्ट पर भी ध्यान देना होगा। एक और पार्ट है शिक्षा प्रणाली, इसको लेकर भी स्थितियों में बदलाव करना होगा। वर्तमान सरकार ने शिक्षा के स्ट्रक्चर में बदलाव किया है जो बहुत दिनों से एक्सपेक्टेड भी था और जो भारत सरकार ने अभी शिक्षा की स्थिति में बदलाव किया है, ये आने वाले वक्त में भारत के लिए एक सही निर्णय साबित होगा, ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अब आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह जानते हैं कि आने वाले समय में हमारे देश में क्या होने की संभावना है, किस तरह की स्थितियां बन रही हैं और किस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। देखिए, एक बात अगर आप देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च का जो समय अभी चल रहा है, इसमें ग्रह बड़े क्लब हो रहे हैं। 4 ग्रह एक साथ क्लब हो गए, उसके बाद 6 ग्रह एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। तो क्या होगा, इससे जनता में असंतोष बढ़ेगा ना, पब्लिक डिससेटिस्फाइड होगी। हम ये नहीं कहते कि पूरा देश असंतुष्ट हो जाएगा, लेकिन जनता का एक बड़ा वर्ग असंतुष्ट होगा और परिवर्तनों की आवाज उठेगी। खासतौर से जनवरी, फरवरी, मार्च वाले पार्ट में ये थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा कि जनता थोड़ी डिससेटिस्फाइड रहेगी, जनता की आवाज उठेगी। बड़े सारे रैली, धरने, प्रदर्शन इस जनवरी से मार्च वाले टाइम फ्रेम में दिखाई देंगे। महंगाई जून तक बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा, और मुख्य खाद्य पदार्थों का मूल्य आसमान तक पहुंच जाएगा, ये भी संभावना दिख रही है। ये महंगाई लोगों को काफी परेशान करने वाली है।
शनि जो कि लोकतंत्र के मालिक हैं, वर्ष की शुरुआत में ही अस्तगत हो गए। और अगर बृहस्पति को देखें जो कि सुरक्षा प्रोवाइड करता है ना, जो जीवन में संतोष पैदा करता है, वो भी अस्तगत हो गया। उसके बाद शुक्र अस्त हो जाएगा। तो ये जो स्थितियां हैं वो कहती हैं कि जनता चैन से नहीं रह पाएगी, यानी महंगाई बहुत बढ़ेगी, पैसे लोगों के बहुत खर्च होंगे, सामान्य आदमी के लिए जीवन जीना थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा है। और महंगाई की वजह से शासन सत्ता में बड़े परिवर्तन होंगे। ऐसा नहीं है कि ये महंगाई बढ़ेगी और सरकार में कुछ होगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार में, शासन सत्ता में बड़े परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी की वजह से, अपनी नीतियों की वजह से सरकार में कई मिनिस्टरशिप, कई मंत्री पद इधर के उधर होंगे। तेल और खाद्यान्न के मूल्य बढ़ रहे हैं और इसके मूल्य में कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट होगा जिससे कृषि व्यवस्था में बड़े सुधार होंगे। एग्रीकल्चर रिफॉर्म का साल है ये, यानी कृषि की स्थितियों में सुधार होने की संभावनाएं बनती हैं और सरकार इसके लिए काफी मजबूती से काम करेगी, ये संभावना भी दिख रही है। अब धर्म के मामलों को लेकर अप्रैल के बाद स्थितियां बिगड़ सकती हैं, इसलिए धार्मिक मामलों को लेकर सरकार को बड़ा सजग रहना होगा, बड़ा सचेष्ट रहना होगा, क्योंकि यहां पर स्थितियां बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं। अब कुल मिलाकर जो गणतंत्र दिवस है, जो आज से शुरू हो रहा है, भारत का नव वर्ष शुरू हो रहा है, नव गणतंत्र के एक और साल की शुरुआत हो रही है, तो इसमें कुल मिला के क्या हाल रहने वाला है? देखिए, महंगाई काफी बढ़ेगी और इस कारण से बड़े उथल पुथल होंगे, जनता त्रस्त होगी और अध्यात्म तथा ईश्वर की तरफ झुकाव बढ़ेगा। इस समय में भारतवर्ष में एक स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, जिसको आध्यात्मिक पुनर्जागरण कह सकते हैं, वो आ सकता है। स्त्री शक्ति मजबूत होगी और देश में स्त्रियों को बड़े पद की प्राप्ति होगी। रक्षा मामले में भारत मजबूत होगा और परमाणु ऊर्जा में नए प्रयोग करेगा इस साल, ऐसा लग रहा है। खेल और प्रतियोगिता के मामलों में भारत को विजय और उपलब्धियां भी इस साल मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जिसका ट्रेलर शायद आपको दिख रहा होगा, कि भारतवर्ष चिकित्सा की महाशक्ति बनेगा, पूरी दुनिया में नाम और यश प्राप्त करेगा। आप देखिए, भारत ने जो कोविड की वैक्सीन बनाई है, वो दुनिया भर में बहुत सारे जगहों पे सप्लाई की जा रही है। तो चिकित्सा के मामले में, मेडिसिन के मामले में भारत बहुत ही मजबूत होगा, देश दुनिया का भरोसा पैदा होगा और भारत को इससे नाम और यश प्राप्त होगा। तो कुल मिला के आज का जो गणतंत्र दिवस है, वो आने वाले समय में चुनौतियां तो दिखा रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी जरूर दिखा रहा है कि आने वाले वर्ष में भारत तमाम बाधाओं के बावजूद उन्नति जरूर करेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या बजरंग बाण कोई भी किसी भी स्थिति में पढ़ सकता है? क्योंकि इसके बहुत सारे प्रश्न हमारे पास मेल के माध्यम से आए हैं कि महिलाएं पढ़ सकती हैं या नहीं पढ़ सकती हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम भारतीय गणतंत्र दिवस पर आपको गणतंत्र भारत की कुंडली और संभावनाओं के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महाराष्ट्र जलगांव से रविंद्र हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मेरी लड़का और लड़की, लड़के की उम्र अभी, यानी उसका जन्म 78 का है। तारीख बताइए अपने लड़की की। 14/12/78। लड़के का नाम अमोल राणा। समय बताइए। हाँ, और उसका समय है शाम के 6 बजे का। कहाँ पे जन्म हुआ है? उसका जन्म है जलगांव। अब पूछिए, सवाल क्या है? हाँ, इसका कौन सा भी काम नहीं हो रहा, करियर भी नहीं हो रहा, पढ़ाई भी सीए इंटर तक ही हुआ, फाइनल हो रहा ही नहीं, और वो उसका कुछ करने में मन ही नहीं लगता। तो उपाय बताइएगा।
और लड़की की जन्म तारीख है। पहले एक का बता देते हैं आपको। जो आपके लड़के की कुंडली बनती है ये वृश्चिक लग्न की बनती है। आपका मुख्य प्रश्न ये है कि इसके करियर में क्या होगा, इसका जीवन रुका हुआ है, जीवन में सफलता कैसे मिलेगी। जो कुंडली आपके लड़के की बनती है ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और राशि है वृषभ राशि। कुंडली में ज्यादातर जो ग्रह है ना वो अग्नि वाले इलाके की तरफ बैठे हुए हैं, फायर वाले पार्ट की तरफ है ना। तो एक बात तो निश्चित है कि जीवन में संघर्ष बहुत ही ज्यादा है, संघर्ष वाला पार्ट कुंडली में ज्यादा दिखाई दे रहा है। और दूसरा ये है कि आलस्य बहुत है कुंडली में, क्योंकि ऐसा लगता है कि मौके तो मिलते होंगे लेकिन उन मौकों का ये सही प्रयोग, सही इस्तेमाल नहीं करते होंगे। वैसे ये कुंडली कहती है कि ऐसे लोग शुरुआत में नौकरी करते हैं और बाद में व्यापार में जाते हैं। ज्योतिष के हिसाब से अगर हम देखें तो मोटे तौर पे एक तो इस समय इनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। खास तौर से अक्टूबर 2021 तक सेहत को लेकर के लापरवाही बिल्कुल ना करें, दुर्घटनाओं से बचाव करें और अक्टूबर के बाद नौकरी के लिए प्रयत्न करें। खास तौर से मार्केटिंग की नौकरी हो, किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री की नौकरी हो, रियल एस्टेट में जमीन या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र की नौकरी हो, अगर इन क्षेत्रों में नौकरी का प्रयास करें तो इनके लिए अच्छा होगा। क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो इनको एक मोती बनवा करके आप जरूर पहना दें। तकरीबन 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को एक इनको मोती आप जरूर पहना दें। दूसरा काम ये करें कि इनको बोलें कि रोज सवेरे ये सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सवेरे 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो इनकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि गणतंत्र भारत की कुंडली कैसी है, इसकी संभावनाएं और चुनौतियां क्या क्या हैं। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भाव में। सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में कॉफी पीना सबसे ज्यादा सही होता है। इस समय कार्टिसोल एक तरह का एंजाइम है, इसका लेवल थोड़ा कम होता है, आलस्य की संभावना सबसे ज़्यादा होती है इस समय में। इसलिए अगर आप इस समय में कॉफ़ी पीते हैं तो इससे ऊर्जा का स्तर भी अच्छा होता है और आपके मन की स्थिति भी बेहतर हो जाती है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, छोटी यात्रा के योग बने हुए हैं, लेकिन आज के दिन बेवजह के वाद विवाद से बचिएगा। धन की स्थिति कुल मिला के आपकी ठीक रहेगी। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा, नौकरी की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य साथ निभाएगा 80%। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। करियर में सफलता की संभावनाएं बनती हैं। किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात भी होगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य होगा 90%। कर्क राशि, रिश्तों की शुरुआत में थोड़ा समय लगेगा और अभी महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करें इस समय तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 60%। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक होता जाएगा। धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण आज के दिन बनाए रखिएगा। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, संपत्ति संबंधी अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो वो समस्या आज हल होगी। करियर की तमाम समस्याएं आपकी समाप्त होंगी और इस समय छोटी यात्रा की संभावनाएं भी आपके लिए बनी हुई हैं। शुभ रंग है आपका हरा और भाग्य है आपका 80%। तुला राशि, करियर में सुधार के योग दिखाई दे रहे हैं। नए काम का अवसर आपको प्राप्त होगा। दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी।
शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, जल्दबाजी में किसी तरह का निर्णय न लें, हनुमान जी की उपासना करें तो बहुत शुभ होगा आपके लिए। शुभ रंग होगा आपका नीला और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, देखिए जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी इस समय, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिला के ठीक रहेगी और इस समय करियर में कोई बदलाव होता हुआ भी आपके लिए दिख रहा है। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, करियर पर ध्यान बनाए रखें, कर्जों के मामले में लापरवाही न करें, मित्रों का सहयोग आपके लिए फायदेमंद होगा। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, निर्णयों में सावधानी रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। एक दर्शक जुड़ रही हैं इस बीच हमारे साथ, अहमदाबाद से पुष्पा जी हैं, उनसे बात करते हैं। पुष्पा जी बताइए। गुरुजी नमस्कार। जी नमस्कार बहन जी, बताइए। मेरे को मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना है। जन्म तारीख पता है आपको उनकी? हाँ, बोलिए। 26/7/1977। समय बताइए। 6:45 बीकानेर राजस्थान। 6:45 सुबह या शाम? सुबह में। और जन्म स्थान है बीकानेर राजस्थान। पूछिए क्या प्रश्न है? जी एक तो हमारा जड़तर का काम है, सोनी काम है, तो काम अच्छे से नहीं चल रहा है और एक हमारे मकान है वो बेचना है, तो वो कब तक बिकेगा और काम धंधा कैसा रहेगा, कब तक चलेगा, बहुत परेशान है। क्या करते हैं अभी आपके पति? सोनी काम करते हैं जड़तर का। किसका? सोनी काम जड़तर। कुंडली आपके पतिदेव की कर्क लग्न की है और राशि आपके पतिदेव की बनती है वृश्चिक राशि। पहली बात देखो ये है कि इस कुंडली में आने वाला वक्त अच्छा है, तो बहुत चिंता करने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। आने वाला समय इनका ठीक है। जहां तक प्रॉपर्टी बिकने का प्रश्न है, प्रॉपर्टी बिकने की जो संभावना है इस कुंडली में, वो संभावना बनती है 6 अप्रैल के बाद। अप्रैल मई जून के समय में निश्चित रूप से प्रॉपर्टी बिक जाएगी और इनका काम बेहतर होना शुरू होगा जून के महीने के बाद। जून के महीने के बाद इनके काम के बेहतर होने की संभावना निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। आप अपने पति को बोलें कि रोज सुबह और रोज शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः 108 बार सुबह, 108 बार शाम को डेली, और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का आपने बहुत ध्यान रखिएगा। पारिवारिक विवादों और संपत्ति की समस्या से आपको बचना भी होगा, लेकिन धन की स्थिति कुल मिला के आपकी अच्छी बनी रहेगी। और साथ ही साथ इस साल करियर में नई शुरुआत भी आपकी हो सकती है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शनिदेव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या बजरंग बाण कोई भी किसी भी स्थिति में पढ़ सकता है? देखिए, बजरंग बाण एक बड़ी अद्भुत स्तुति है। इसमें हनुमान जी से भगवान राम की शपथ दिलवा करके बहुत सारे काम करने का दबाव डाला गया है। ये एक अलग तरह का मामला है, इसलिए सामान्य स्थितियों में, जनरल लाइफ में इसको नहीं पढ़ना चाहिए। जब जीवन मरण का प्रश्न हो, जब कोई रास्ता न दिख रहा हो, लग रहा हो कि अब कोई रास्ता बचेगा ही नहीं,
तब बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। और एक बात मैं और बता दूं, अगर आप महिला हैं तो भी आप बजरंग बाण का पाठ कर सकती हैं जरूरत पड़ने पर। ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं पढ़ेंगी और पुरुष पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और प्रार्थना करें। इससे आपके कर्ज की समस्या में निश्चित रूप से सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।